चाहे जापानी बाजार हो, नेहरू चौक हो, अमन टाकीज बाजार हो, 3 नंबर बाजार हो, 4 नंबर मेन बाजार हो, 5 नंबर जीन बाजार हो, 5 नंबर की गाउन बाजार हो, उसमें पूरे महाराष्ट्र भर से खरीदार आते हैं, व्यापारी आते हैं और माल खरीदते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के आमदार श्री कुमार रैलानी जी क्रेडिट लेने के लिए वो पुराने जो काम पास किए हुए हैं जानबूझ के अभी चालू करवाए गए हैं, पर वो क्रेडिट की वजह से उल्लासनगर के व्यापार को दुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में शहर भर में आप अचानक विकास कामों की बहार आती देख ही रहे होंगे। हर मुख्य सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे खोदकर मल निस्सारण के पाइप डालने का काम शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार की अमृत अभियान योजना के तहत ऐन दिवाली त्योहार के कुछ ही दिन पहले इस योजना के तहत कई बड़ी सड़कों को एक तरफ बंद कर वहां सड़क और गटर का काम शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता तारीफ करते नहीं थक रहे। पर ऐन दिवाली जैसे बड़े त्योहार के पहले शहर की ट्रैफिक जो पहले से ही सिरदर्द बनी हुई है, उसे इस तरीके से और बड़ा नासूर बनाना क्या वाजिब है? आइए सुनते हैं विपक्ष क्या कहता है इस पर। हाल ही में अमृत योजना के कामों की शुरुआत उल्लासनगर में की गई है। ये अमृत योजना के 425 करोड़ एक वर्ष पहले टेंडर प्रक्रिया होकर वर्क ऑर्डर करके ठेकेदार के पास आ चुका था, पर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी ने, उल्लासनगर के आमदार ने उस कामों को रोका। उसके साथ साथ पानी की लाइनों का जो शेष भाग बाकी था, उसके लिए 125 करोड़ का काम राज्य सरकार द्वारा पास करके टेंडर करके ठेकेदार के पास वर्क ऑर्डर था, पर जानबूझ के एक वर्ष से उन वर्क ऑर्डरों को ठंडे बस्ते में डाला गया। ठेकेदार को कहा गया कि जब हम कहेंगे तब काम चालू करना। चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब वो काम शुरू करवाए गए हैं। जैसे जनता की धारणा बदले, जो खस्ता हाल भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में है वो विचारधारा बदले, लोगों की सोच बदले और इन कामों को शुरू करवाया गया है जैसे वो मत प्रवृत्त हो। पर उल्टा हो ये सर आए कि उल्लासनगर शहर हमारा ये व्यापारी शहर है, दुकानदारों उद्योगपतियों का शहर है, और ये दिवाली की जो सीजन होती है, दिवाली का जो ये पर्व होता है, वो उल्लासनगर शहर के लिए बहुत बड़ा एक धंधे का पर्व होता है, धंधे का अवसर होता है। पूरे महाराष्ट्र भर से व्यापार हमारे शहर उल्लासनगर में आता है, चाहे जापानी बाजार हो, नेहरू चौक हो, अमन टाकीज बाजार हो, 3 नंबर बाजार हो, 4 नंबर मेन बाजार हो, 5 नंबर जीन बाजार हो, 5 नंबर की गाउन बाजार हो, उसमें पूरे महाराष्ट्र भर से खरीदार आते हैं, व्यापारी आते हैं और माल खरीदते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के आमदार श्री कुमार रैलानी जी क्रेडिट लेने के लिए वो पुराने जो काम पास किए हुए हैं जानबूझ के अभी चालू करवाए गए हैं, पर वो क्रेडिट की वजह से उल्लासनगर के व्यापार को दुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, अमृत योजना के जो ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, 2 नंबर में हनुमान मंदिर से लेकर नेहरू चौक तक 2 तरफा रोड था, एक तरफ से ड्रेन का काम करके पूरा रोड खोदा गया है, एक तरफ से पूरी ट्रैफिक चल रही है, जिसका पूरा इफेक्ट नेहरू चौक, जापानी बाजार, गजानन मार्केट, टोक्यो मार्केट, अमन टाकीज, नेहरू चौक बाजार, गोल मैदान बाजार, फर्नीचर बाजार, फटाका बाजार, इसके ऊपर पड़ रहा है। ट्रैफिक के कारण वहां पे हाल बेहाल है, व्यापारी परेशान है। बाहर का व्यापारी खरीदार करने के लिए उसको ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है, 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है। उसके कारण व्यापार नहीं आ रहा है शहर में। हमारे शहर का व्यापार कल्याण की तरफ, ठाणे की तरफ, नवी मुंबई की तरफ जा रहा है। दूसरा, शार्ट रेलवे स्टेशन के पास सी ब्लॉक की तरफ ड्रेनेज का काम चालू है। शार्ट से आने वाले ट्रेन से व्यापारी खरीदार जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहां ट्रैफिक होने के कारण वो भी शहर में आना कम हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है। रिक्शा नहीं जा पा रही है, टेम्पो नहीं जा पा रही है, टू व्हीलर नहीं जा पा रही है। साथ ही साथ नेताजी चौक पर भी काम चालू किया गया है।
नेताजी चौक पर भी दिक्कतें आ रही है। 5 नंबर पर 12 मंदिर मेन बाजार का काम चालू होने वाला है, खड्डे खोदने की तैयारियां हो चुकी है। शांति नगर का काम चालू होने वाला है, गोल मैदान परिसर का काम चालू होने वाला है। तो ये जो भी काम चालू हुए या चालू होने वाले हैं, उससे आने वाली दिवाली पर्व जो उल्लासनगर शहर के लिए सबसे बड़ा एक त्योहार होता है और खरीदार, दुकानदार, व्यापारी भाइयों के लिए एक सीजन होती है। तो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर के व्यापार को खत्म करना चाहती है, व्यापारियों को दुविधा में डालना चाहती है। बाहर के व्यापार उल्लासनगर में नहीं है, इस तरह के क्रेडिट लेने के लिए कार्य कर रही है, जिसके कारण उल्लासनगर शहर का व्यापारी, दुकानदार, कारखानेदार पूरी तरह से परेशान है। हम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से, टीम ओमी कलानी की तरफ से, ये जो भी काम शुरू किए गए हैं, बड़े बड़े रोड खोदे गए हैं, उनका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जल्द से जल्द अगर दिवाली के सीजन में ये काम रोके नहीं गए या जो भी रोड खोदे गए हैं उनको पूरा स्मूथ चलने जैसा लायक नहीं बनाया गया, उल्लासनगर शहर के व्यापार को बचाया नहीं गया, तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। हम खुद सड़क पर उतरेंगे और ये जो भी जेसीबी, पोकलिन, डंपर, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनको पूरी तरह से बंद करवाएंगे। ठेकेदार के कार्यालयों पर हम आंदोलन करेंगे, उनके कार्यालय पर हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शहर में कार्यालय, चाहे वो जिलाध्यक्ष का हो या आमदार का हो, उनके बाहर भी व्यापारियों के साथ धरना करेंगे। हम चाहते हैं शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जीडीपी देने वाला उल्लासनगर शहर है, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, पर उससे ज्यादा फंड आने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि फंड्स कम आ रहे हैं तो जानबूझ के उनका राजनीतिक शिकार किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो दिवाली की सीजन में व्यापारियों को परेशान होने हम देंगे नहीं। तो दोस्तों, सुना आपने, केंद्र सरकार ने चुनाव पूर्व कई राज्यों में योजनाएं लागू कर विकास काम शुरू किया है और इसी का असर हमारे शहर में भी देखने को मिल रहा है। पर क्या ये वक्त सही है? क्या सत्ता पक्ष को दिवाली के दिनों में ही यह सब शुरू करवाना था, जबकि यह एक ऐसा समय है जिसका इंतजार हर व्यापारी पूरे साल करता है। सत्ता पक्ष अचानक नींद से जागा और साथ ही जागा विपक्ष भी योजनाओं की निंदा करने के लिए। आखिर कौन जनता का भला सही समय पे करना चाहता है, यह तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल की परिस्थिति देखते हुए यह तो तय है कि उल्लासनगर जैसे औद्योगिक शहर के लिए ऐन दिवाली के समय खोदी गई सड़कें फायदा कम और व्यापार को नुकसान ज्यादा करेंगी। क्या राजनीति के मंझे हुए वक्ता मनोज लासी, कमलेश निकम, प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरस्वानी जैसे नेता जनता और व्यापारियों पर आई इस समस्या का कोई निवारण भी बताएंगे? क्या ट्रैफिक पुलिस बल को वे कोई हिदायत देंगे? क्या वे अपने कार्यकर्ताओं को ट्रैफिक संभालने के लिए आगे लेकर आएंगे? क्योंकि सड़कों की हालत देखकर जनता के बढ़ते गुस्से का अनुमान ट्रैफिक में जाकर ही लगाया जा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के यह मंझे हुए खिलाड़ी जनता पर आई इस समस्या का कोई जवाब तो जरूर देंगे, जिसका इंतजार हम सभी को होगा। इसी कड़ी में आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।